शिक्षा विभाग के अनुकंपा आश्रितों ने कलेक्ट्रेट गेट का मुख्य गेट किया जाम। डीडीसी के वादे के खिलाफ से है नाराज। कहा, हमें जेल में डाल दो, मार दो, मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे। बक्सर में शिक्षा विभाग के अनुकंपा आश्रितों ने उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल के वादा खिलाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बार कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को जाम कर बैठ गए हैं, जिसे कलेक्ट्रेट के अंदर बाहर जाने वाले अधिकारी और कर्मियों गण को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इटारी प्रखंड के सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पिताजी के स्थान पर अनुकंपा आधारित नौकरी प्राप्त करने के लिए वह कई वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। केवल वही नहीं, बल्कि कई ऐसी अनुकंपा आश्रित हैं जो वर्षों से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। कोई 8 साल तो कोई 10 साल तो कोई उससे भी ज़्यादा समय से नियुक्ति के लिए परेशान है, लेकिन उनका हक नहीं मिल रहा है। ऐसे में उप विकास आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वह भी उम्मीद धूमिल होती दिखाई दे रही है। वहीं डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल ने कहा कि अनुकंपा आश्रित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर सभी अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। डीएम ने कहा था कि जितने भी अनुकंपा आश्रित हैं सबकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। ऐसे में पूर्व से लंबित 94 लोगों की नियुक्ति के स्थान पर यह संख्या बढ़कर 117 हो गई है, लेकिन नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। ऐसे में राज्य मुख्यालय में पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया। जैसे ही मार्गदर्शन आता है उसके अगले ही दिन बैठक बुलाकर अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति कर दी जाएगी। डीडीसी बार बार कोई ना कोई लेटर निकाल देते हैं, कभी पटना भेज देते हैं मार्गदर्शन का, कभी डीओ ऑफिस भेज देते हैं, जबकि मार्गदर्शन मांगे डीडीसी का मेल भी आ गया है, 1.5 माह हो गया है। तो पूर्व में बोले थे कि हम 2 दिन के अंदर बहाली कर देंगे, मार्गदर्शन आ जाएगा तो, लेकिन अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुआ। जबकि नगर परिषद में 2 लोगों का बहाली हो चुका है, उनका बहाली हुए 1 मंथ हो गया है, लेकिन हम लोगों का बहाली नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज गेट जाम किए हैं। इससे पहले भी हम लोग 21 सितंबर को गेट जाम किए थे। एसडीएम सर बोले थे कि 1 हफ्ता में निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी आज निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो फिर क्या परिणाम है? आज निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक नहीं निकलेगा हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग अब मरने पर एकदम हेतु हो गए हैं। हम लोग को सर मार दे या कुछ भी जेल में डाल दे, अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, प्रखंड इटाढ़ी। हम आश्रित हैं। मेरे हस्बैंड का देहांत 2016 में हुआ था, लेकिन तब से 7-8 साल हो गया है। अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। मेरा बच्चा छोटा सा है, 7 साल का है। परवरिश करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। 1-1.5 महीना पहले ही पटना से आ गया था सर, लेकिन फिर भी डीडीसी सर बात को टाल रहे, कभी कुछ कभी कुछ। और हम लोग जितने अनुकंपा आश्रित थे, पहले डीडीसी से सारे आदमी से बात करते थे, लेकिन अब एक आदमी को बुला करके सिर्फ सुनील को अंदर बात करते हैं, और जब हम जबरदस्ती अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि उन पे विश्वास नहीं है। और उनको टाल मटोल करते करते आज उनका ट्रांसफर भी हो गया, वो चले जाएंगे। फिर सर कोई दूसरा डीडीसी आएगा, फिर वो शुरू से हम जो कागज है सर वो शुरू से लेकर लास्ट तक फिर वही चेक करेगा, और फिर कहेगा ना कि ये डीडीसी महेंद्र पाल सर आपका नियुक्ति क्यों नहीं किए। डीडीसी जानबूझ के आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं सर, इसका मतलब तो यही ना लग रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं। सारा सर नियुक्ति सर 2 आदमी का जब अनुकंपा नियुक्ति हो चुका है, वही नियमावली है। चपरासी एक क्लर्क है, हम भी चपरासी क्लर्क के लिए किए हैं, तो क्यों 2 आदमी का हुआ, हमारा क्यों नहीं हो रहा है सर? ये तो गलत है ना सर। जहाँ 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, वहीं वही जाति के 2 बच्चे क्यों भूखे रहेंगे? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हमारी मदद करिए। क्या परिचय हुआ? शैल तिवारी। हम सब अनुकंपा आश्रित हैं। हम अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं, डीडी से हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एक बार और हम लोग गेट जाम किए थे, तो एसडीएम सर आए थे तो बोले थे कि हमको 4 दिन का मोहलत दीजिए, हम डीएम सर से बात कर आप लोगों का सुनवाई कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर गेट जाम किए हैं। प्रशासन की तरफ से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए आप लोग की जा रही है। हाँ, वही बात है। हम लोग को कोई नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। डीडीसी सर कुछ कार्य कर ही नहीं रहे हैं। डीओ साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया था ना आप लोगों को? हाँ, दिया गया था। क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ है। वो बोले थे 7 दिन का मोहलत दीजिए, हम डीएम सर से बात करेंगे। अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। रिक्ति मांगा गया था, रिक्ति 1.5 महीना हो गया आए हुए।
डीडीसी सर बोले थे कि रिक्ति आ जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद कर देंगे। आज 1 महीना 15 दिन हो गया है, कुछ उस पर कार्य नहीं हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शशिकला है, प्रखंड नहीं बजा।